महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय साधु का बैंक अग्नि। अक्टूबर का महीना था। एक दिन कैंची आश्रम में बहुत ठंड मालूम दे रही थी। भक्तों ने बाबा की सेवा में उनके आगे एक अंगीठी जलाकर रख दी। बाबा तख्त पर विराजमान थे और भक्तजन उनके सामने रखी अंगीठी पर घिरे हुए खड़े थे। इतने में एक साधु कहीं से घूमता घामता अपने जीवन में प्रथम बार कैची आश्रम आया। मंदिर और आश्रम की रमणीयता में उसका चित्त प्रसन्न हो उठा और पूछने पर जब उसे ज्ञात हुआ ये बाबा नीम करोड़ी महाराज का आश्रम है तो उसने अंदर विरोधी विचार उठने लगे। वास्तव में वह यहाँ की वैभव का बाबा शब्द की यथार्थता के भाव में घटित नहीं कर पा रहा था। उसके विचार से बाबा को नदी के किनारे एक झोंपड़ी में निवास करना चाहिए था। उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और पूछताछ करता रहा। बाबा के पास आ गया। उसने अपने दाहिने हाथ को उनकी ओर फैलाते हुए रूखे स्वर में उन्हें लज्जित करने के अभिप्राय से कहा, बाबा और यह संपदा। बाबा ने बड़ी शांत मुद्रा में मुस्कुराते हुए उस साधु को अपने पास बुलाया। वह मंत्रमुग्ध सा उनके निकट आ खड़ा हुआ। बाबा ने उसकी कमर में कुछ रुपयों के मेले और मुड़े नोट निकाल लिए। साधु देखता ही रह गया और कुछ कह ही नहीं पाया। बाबा बोले, तू ये रुपये अपने साथ क्यों ले जा रहा है? साधु का बैंक तो अग्नि है। ऐसा कहते हुए उन्होंने उन नोटों को सिगड़ी में डाल दिया। अग्नि में लपट उठते ही साधु की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई और बड़बड़ाने लगा। बाबा हंसते हुए बोले, तू बद्रीनाथ जा रहा है, वहाँ अग्नि में मांग लेना, तेरे सब नोट वहीं लौटा देंगे। बाबा की इस बात से वह और भी दुखी हो गया। बाबा ने चिमटा उठाया और तुरंत उसके सामने रिजर्व बैंक के नए नए नोट अग्नि से बाहर निकालते गए और उसकी पूरी धनराशि उसे लौटा दी। बाबा ने साधु को भोजन कराया और विदा करते समय एक नया कंबल भी दिया। साधु बहुत लज्जित था। उसके आगे नतमस्तक हो सच्चे हृदय से क्षमा मांगने लगा। वास्तव में साधु के लिए इससे अच्छी शिक्षा कुछ हो ही नहीं सकती। बोलो नीम करोड़ी महाराज की जय।